सो हेलो वेलकम एवरीवन। ये हमारा जीके जीएस का अराउंड हमारा 10th नंबर क्लास है। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी 9th क्लास कंप्लीटेड हो गए हैं और सब्जेक्ट है आप सभी का जीके जीएस। ठीक है, सो आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर और क्लियर सुनाई दे रही है या फिर नहीं? सब कुछ प्रॉपर है, स्क्रीन आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा है? किसी प्रकार का कोई इशू तो नहीं है? एक बार आप मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए ये हमारा जीके जीएस का 10th नंबर क्लासेस है। और आज का जो टॉपिक है मच इनफ इम्पॉर्टेंट, आप सभी के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर जब हुआ था एग्जामिनेशन, उसमें इसके अराउंड इस टॉपिक के 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, जस्ट सेपरेट इसी टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। आप सभी के मैं मैसेजेस यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ। आप सभी के कमेंट्स के थ्रू आप बता सकते हो कि आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर सुनाई दे रही है, कोई इशू तो नहीं है? सब कुछ प्रॉपर है, क्लियर है? एक बार आप सभी मुझे चैट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिए, तो फिर हम आपके लिए आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड। हेलो सर, ओके। अंकिता, अंकित, ओके सॉरी अंकित, ठीक है। हेलो अनम खातून, हेलो, ठीक है, चलिए क्लियर है। आप सभी का रिस्पांस नहीं आ रहा था, इसके लिए मैंने क्लास को स्टार्ट नहीं किया था। सो नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा विश्व भूगोल, महाद्वीपीय एवं देश। ठीक है, महाद्वीप एंड देश, इससे रिलेटेड आज हम टॉपिक्स करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं, पीवाईक्यू करने वाले हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का, यहाँ पे वर्ल्ड की बात की जा रही है। ठीक है, अस्मित, हेलो अस्मित। 2025, आप अपना नेम चेंज कर लो, रीनेम कर लो, अंकिता प्रजापति। हेलो अंकिता, सुमित, ओके, अनम खातून, क्लियर, ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, कृष्ण कुमार चौरसिया, हेलो, आप सभी का वेलकम है लाइव सेशन में। ठीक है, पेड बैचेस के लाइव सेशन में आप सभी को रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है, नोट्स ईच एंड एवरीथिंग आप सभी को। और आज आप सभी को सीक्वेंस वे में, मतलब कि जो न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं उनके लिए आज आप सभी का क्लास फर्स्ट से लेकर के जितने भी अभी तक के क्लासेस हुए हैं उन सबका आपको सीक्वेंस वे में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर उत्तरी अमेरिका? इजी क्वेश्चन है। विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो हमारा एशिया महाद्वीप है। ठीक है, एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भी और जनसंख्या की दृष्टिकोण से, अगर कोई भी आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है तो एशिया, अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूछ रहा है तो भी एशिया। इंडिया जो है, हमारा भारत जो है, वो किस महाद्वीप में आता है? ठीक है, फास्ट बताइएगा आप सभी कमेंट सेक्शन। फर्स्ट का भी ओके, विशाल कुमार, अस्मित, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन कहाँ होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा ना, विशाल बी, विशाल बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए सक्षम, हेलो सक्षम, वेलकम है आपका। आनंद, बी नंबर, ओके। 2025 आप अपना रीनेम चेक कर लीजिए नेम। ठीक है, तो मुझे पता चलेगा आपका नाम क्या है और आप क्या जो है पुट कर रहे हो आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, अभी हमने देखा कि सबसे बड़ा कौन सा है, विच इज द वन ऑफ द लार्ज महा, जो आप सभी का यहाँ पे पूछा गया। अभी आपसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर आपके यहाँ पे और भी दो ऑप्शन दिए गए, अफ्रीका या फिर अंटार्कटिका। जस्ट अ सेकेंड, कमेंट सेक्शन ऑलरेडी में आप सभी एशिया महाद्वीप, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू का ए, अंकिता प्रजापति, अनम खातून, टू का सी, कृष्ण कुमार, टू का बी, ओके, विशाल बी, ओके, ठीक है, सुमित बी, वेरी गुड। सभी के आंसर यहाँ पे बी आ रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर भी बी ही है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो सबसे छोटा है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और आज का ये क्लास इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया, सहारा मरुस्थल जो है वो किस महाद्वीप में है? जो सहारा मरुस्थल है वो किस महाद्वीप में है? एशिया, अफ्रीका
ऑस्ट्रेलिया या फिर उत्तरी अमेरिका। सहारा मरुस्थल जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है? थर्ड का ए आयुष, ओके, सक्षम, बी अभिषेक, थर्ड का बी कृष्ण कुमार चौरसिया, थर्ड का ए अंकित, डी ओके अनम, थर्ड का भी ओके अंकिता सी। ओके, आप सभी का मेजोरिटी यहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, लाइक ए बी सी डी। बट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो सहारा है वो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ठीक है यहाँ पे, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन था सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया गया है कि जो सहारा हमारा महाद्वीप है, मरुस्थल है, वो विश्व का सबसे बड़ा जो है आप सभी का गर्म रेगिस्तान है। फोर्थ नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? अमेजन, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में स्थित है और जल प्रवाह में प्रथम है। ठीक है, फिफ्थ नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? क्वेश्चंस आपको न्यू भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या फिर आपका इंडोनेशिया या फिर जापान। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिया गया है। थोड़े बहुत आपको न्यू भी यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे नॉलेज भी आपको गेन हो रहा है क्लासेस में। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑस्ट्रेलिया। एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो, यह प्रवाल भित्ति तंत्र ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड जो है तट के पास स्थित है। सिक्स नंबर क्वेश्चन, आप सभी का रिस्पॉन्स 100% आना चाहिए, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? भारत, नेपाल, चीन, भूटान। जो माउंट एवरेस्ट है वो किस देश में स्थित है? ठीक है, 100% आप सभी को इसका आंसर पता ही है। माउंट एवरेस्ट नेपाल चीन सीमा पर स्थित है, लेकिन इसकी जो जो है पीक पॉइंट है, जो चोटी है इसकी, वो नेपाल में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, नाइल नदी का उद्गम स्थल क्या है या फिर कहाँ है? विक्टोरिया झील, टीटीकाका झील या फिर बैकाल झील या फिर चौड़ झील। ठीक है, नाइल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे नाइल नदी का उद्गम स्थल। तो जो नाइल नदी है उसका उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। ठीक है, नाइल का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन आप सभी देख लीजिए। एट्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, गुड होप अंतरिक्ष किस महाद्वीप में है? गुड होप अंतरिक्ष किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप। जस्ट अ सेकेंड, मैं आप सभी की एक बार कमेंट्स देख ले रहा हूँ। सुमित ऑप्शन नंबर बी, जस्ट अ सेकेंड, ओके ठीक है, चीन। अजय प्रताप सी नंबर, सुमित कुमार सी नंबर, विशाल बी ऑप्शन, अंकित बी ओके, अजय प्रताप सी नंबर ऑप्शन, विशाल ऑप्शन नंबर बी, आयुष बी, अंटार्कटिका ओके, वंशिका ओके ठीक है, कृष्ण कुमार चौरसिया, अनम खातून ऑप्शन। सो जो हमारा गुड होप अंतरिक्ष है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। यह दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी सिरे जो है पोर्शन पे है, सिरे पे है। नाइन्थ नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, डेड सी किस दो देशों के बीच में है? जो डेड सी है वो किस दो देशों के बीच में है? भारत पाकिस्तान के बीच में है, जॉर्डन इसराइल के बीच में है, चीन नेपाल के बीच में है या फिर रूस और यूक्रेन के बीच में है? और आज का जो क्लास है इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि ओवरऑल आपको मैं वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिनसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और इन टॉपिक से पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन जो आप सभी के 9th to 12th लेवल के हैं। ठीक है, तो जो डेड सी है वो जॉर्डन और इसराइल के बीच में है, डेड सी जॉर्डन और इसराइल के बीच में स्थित है। 10th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, टाइटैनिक जहाज जो है किस महासागर में डूबा था? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर या फिर आप सभी का फोर्थ नंबर ऑप्शन आर्टर। तो यहाँ पे इस लाइक टाइटैनिक जो जहाज है उसके बारे में आप सभी को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा।
प्रशांत महासागर, अभिषेक, ठीक है। ओके, सुमित कुमार ऑप्शन नंबर बी, नाइन्थ का डी, वंशिका बी नंबर ऑप्शन, अजय प्रताप बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अटलांटिक महासागर, टाइटैनिक जहाज है वो कहाँ पे डूबा था? अटलांटिक महासागर में। 1912 में जो है हमारा टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में हिमखंड से टकरा करके डूब गया था। हिमखंड से टकरा करके वो डूबा था। उसके बाद यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन है, अंटार्कटिका किससे ढका है? रेगिस्तान से, बर्फ से, जंगल से या फिर पर्वत से? क्वेश्चन नंबर हमारा 11th है और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है। लगभग हमारा बर्फ से ये ढका हुआ है। ओवरऑल जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो पूरी तरीके से बर्फ से ढका है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 12th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, साइबेरिया किस देश का हिस्सा है? चीन, रूस, कनाडा या फिर मंगोलिया? साइबेरिया जो है वो किस देश का हिस्सा है? तो साइबेरिया जो है वो रूस का हिस्सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रूस का हिस्सा है। साइबेरिया रूस का विशाल ठंडा क्षेत्र है। पेन का यूज आप सभी मत करिए डिस्प्ले पे, उससे क्लास डिस्टर्ब होगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, विक्टोरिया फॉल्स किस नदी पर है? विक्टोरिया फॉल्स जो है वो किस नदी पे है? नील नदी, जॉम्बेजी, अमेजन या फिर मिसिसिपी? ये सब नदी का नाम है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है। अभिषेक, आप पेन का यूज मत करिए, अदरवाइज मुझे क्लास में से आपको रिमूव करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ आपको मैं रिमूव करूँ और किसी प्रकार का कोई भी इंटरप्शन हो क्लास में। सो विक्टोरिया फॉल्स जो है वो जॉम्बेजी नदी पर है। कहाँ पे है? जॉम्बेजी नदी पर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कांगो नदी किस महाद्वीप में है? कांगो नदी किस महाद्वीप में है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर उत्तरी अमेरिका? कांगो नदी किस महाद्वीप में है? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। जो कांगो नदी है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। कांगो नदी अफ्रीका में है और जल प्रवाह में दूसरी सबसे बड़ी है। पहली सबसे बड़ी कौन सी नदी है अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जल्दी से आपसे बताइए। ये तो दूसरी है बट पहली कौन सी है? 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? टोंडा खाई, मारियाना ट्रेंच या फिर जापान खाई, प्यूट्रो रिको खाई? विशाल, ऑप्शन नंबर बी, ओके। अनम खातून, ठीक है। मरियाना, ओके। स्वास्तिक, ऑप्शन नंबर बी, अनम खातून अमेजोन, ओके, ठीक है। गंगा, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, मैं जस्ट अ सेकेंड, कुछ यहाँ पे RPIT, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ठीक है। अभी आप इंटरप्ट नहीं कर पाओगे, आपको मैंने वेटिंग रूम में कर दिया है। आप वेट कीजिए अगले क्लास का, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि इससे जो आप लोग लिखते हो तो हमें जो है बहुत से डिस्टरबेंस होते हैं, चीजों को फिर से सही करना पड़ता है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग देख लो, मारियाना ट्रेंच लगभग 11,034 मीटर गहरा है, ठीक है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा जो है स्थान कौन सा है? मारियाना ट्रेंच, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सहारा मरुस्थल का क्षेत्र लगभग जो क्षेत्रफल है वो कितना है? सहारा मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है? 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर या फिर 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फास्ट आप सभी कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, जस्ट अ सेकंड, मैं चेक कर ले रहा हूँ। 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वंशिका, ओके, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, अजय प्रताप ए, स्वास्तिक सी, ओके। अनम खातून 9.2, सुमित कुमार सी, विशाल ए, शशांक शुक्ला हिमांशी सी, विशाल कुमार ए, ओके। 9.1, 9.2, 9.1 तो ऑप्शन ही नहीं है। सुरेंद्र यादव, सिसवन, आयुष, ऑप्शन नंबर बी, ए एंड बी। अंकिता प्रजापति, ऑप्शन नंबर ए बी, ठीक है, वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। यह
विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, ठीक है, कौन सा? सहारा मरुस्थल। इसका क्षेत्रफल कितना है? 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। वेरी गुड। सबसे पहले किसने बताया था? जस्ट अ सेकेंड। 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, वंशिका केसरी। वेरी गुड। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किलिमंजारो जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है? केन्या, तंजानिया, या फिर इथियोपिया, या फिर सूडान? ये क्वेश्चन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मैंने कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा भी कवर करा दिए हैं। बाकी इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने आपको कवर कराया है, मैक्सिमम जो हमारे 15 तक थे, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा 19 नंबर, थार मरुस्थल जो है वो किस देश में है? यहाँ पे हम लोग थार मरुस्थल की बात कर रहे हैं, किस कंट्री में है वो हम जो है पूछ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत, भारत और नेपाल, आप जो है अफगानिस्तान या फिर ईरान, या फिर चीन और मंगोलिया? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थार मरुस्थल की। तो जो हमारा थार मरुस्थल है वो कहाँ पे फैला हुआ है? भारत और पाकिस्तान, ठीक है। थार भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं चेक कर ले रहा हूँ आप सभी के कमेंट्स। ओके, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर, ए नंबर ऑप्शन आशु यादव, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वंश का। ओके, एक बार ही पुट कीजिए, बहुत ज्यादा आपको बार बार पुट करने की नीड नहीं है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, बैकाल झील किस देश में है? कनाडा, रूस, चीन, या फिर मंगोलिया? इसका आंसर आप सभी पुट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एक बार मैं आप सभी को स्टार्टिंग टू एंड जो है क्विक रिवीजन करवा दे रहा हूँ, आप सभी के बहुत डिमांड रहते हैं इसका जो है क्विक रिवीजन का। तो आज हमारा जीके जी इसका 10th नंबर जो है क्लास है। रीजनिंग की क्लासेस ऑलरेडी आप सभी को एक वीक जो है कंटिन्यू प्रोवाइड की गई है। मैथ्स की क्लासेस अभी आपको इस वीक में प्रोवाइड की जाएंगी कंटिन्यू, ठीक है। 5 क्लासेस हुआ है, बट अभी आपको इस पूरे वीक में मैथ्स के क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगे। इंग्लिश की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्टेड हो गई हैं। जीके जीएस ऑलरेडी स्टार्ट है, बस बचा आपका हिंदी, ठीक है। तो हिंदी की भी क्लास आपको बहुत जल्द प्रोवाइड की जाएगी। बस आप सभी को अच्छे से प्रिपरेशन करना है स्टेप बाय स्टेप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है। अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? दक्षिण अमेरिका। उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। नाइल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये विक्टोरिया झील में है। गुड होप अंतरिक्ष किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है। डेड सी जो है वो किस दो देशों के बीच में है? जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। टाइटैनिक जहाज किस महासागर में डूबा था? अटलांटिक में। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, अंटार्कटिका जो है वो किससे ढका हुआ है? बर्फ से ढका हुआ है। साइबेरिया किस देश का हिस्सा है? रूस का हिस्सा है। विक्टोरिया फॉल्स किस नदी पे है? जाम्बेजी पे है। कांगो नदी किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थल जो स्थान है वो कौन सा है स्थान? वो है मारियाना ट्रेंच। उसका आप लोग देख लो लगभग कितना मीटर है, 11,034। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद किलिमंजारो पर्वत कहाँ पे स्थित है? तंजानिया में है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है थार मरुस्थल किस देश में है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में फैला हुआ है, ठीक है। क्लियर है? रिवीजन भी मैंने करवा दिया। अभी और आप सभी का कुछ डाउट है, क्वेरी है कुछ आप सभी का? जस्ट अ सेकेंड, मैं देख लूं यहाँ पे। नंबर कितना लाना होगा? वो नंबर तो देखो कोई आपको नहीं बताएगा अभी कि आपको कितना लाना होगा। बस ये ट्राई करो कि आप कितना मैक्सिमम ला सकते हो, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ना आप, ये नहीं है कि आपका स्कूल का ये है कि आप 100 में से आपको 70 लाना है, ऐसा कुछ नहीं है। 100 में से आपको 33 लाना है, आप पास हो जाओगे। ये आपका स्कूल का एग्जामिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये आप सभी का कम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन है, और कम्पिटिटिव लेवल में जो आपका कंपटीशन है वो आपके फ्रेंड्स से है और आपके साथ जो एग्जामिनेशन देंगे उनसे है, ठीक है। सर आप बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं, कृष्ण कुमार चौरसिया, थैंक यू आपके फीडबैक के लिए। ओके सर, पीडीएफ पीडीएफ तो सक्षम मिल जाता है ना ग्रुप में?
ऐसा तो नहीं हुआ है किसी दिन कि आपको पीडीएफ ग्रुप में ना भेजा गया हो? सभी को मिल जाता है ग्रुप में। सर रीजनिंग में डाउट है वो कहाँ से पूछें? वंशिका, वंशिका अभी आपने ज्वाइन किया है, आपको कितने दिन हुए हैं? जस्ट अ सेकंड, मैं आपको अनम्यूट कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। तो आप प्रॉपर, मैं आपको गाइड कर दूंगा, जस्ट अ सेकंड। जिसको फिर फीडबैक देना है या फिर कुछ बताना है रिलेटेड टू क्लास या डाउट है, एक बार आप सभी अपना रेज हैंड कर दो, ठीक है? तो मैं आज बात कर लेता हूँ आप सभी से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दिन हो गए हमने ये सेशन नहीं रखा है बात करने वाला। वंशिका अभी आप अनम्यूट कर सकते हो। हेलो। यस सर। हेलो वंशिका, अभी आज आपका कौन सा क्लास है? सर जी के जी एस। नहीं नहीं, मतलब आपने कब ज्वाइन किया है आज? आपने फर्स्ट डे ज्वाइन किया है, सेकेंड डे, थर्ड डे, या फिर? सर आज फर्स्ट डे है। ओके, फर्स्ट डे है, ठीक है। और आपका डाउट क्या है? सर कोई डाउट नहीं है, अच्छा पढ़ा रहे हो आप। ओके ओके, थैंक यू आपके फीडबैक के लिए। और आपको ऑलरेडी मैंने जो प्रीवियस क्लासेस हुए ना उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है, और विथ नोट्स एंड रिकॉर्डिंग। तो आप उसके थ्रू जो अभी प्रीवियस क्लासेस हुए हैं उसको आप कंप्लीट कर सकती हैं, देन आप जो है अभी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उनमें आप बेटर परफॉर्मेंस दे पाओगी। प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहले आप स्टार्ट करो प्रीवियस से, अभी मैं अरेंज करके पूरा लिंक बाई थ्रू सब कुछ सेंड कर दूंगा, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, अभी तक के जितने भी क्लासेस हुए हैं ग्रुप में। तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? यस सर। ओके वंशिका, थैंक यू आपके फीडबैक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड। स्वास्तिक, स्वास्तिक आपका क्या डाउट है? सर जैसे 23 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है तो हर एक बोर्ड के मिलेगा कि सबको मिलेगा? आप फिर से रिपीट कर दीजिए, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो सर जैसे स्कॉलरशिप मिलती है 23 बच्चों को तो हर एक बोर्ड के 23 बच्चों को मिलेगा कि सभी बोर्ड को मिलाकर? अच्छा, आपका डाउट है कि वहां पे देखो, जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना वहां पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि 28.6 लाख जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, और 46 स्टूडेंट, वहाँ पे ये सब चीज़ें ऑलरेडी सब कुछ मेंशन किया गया है। तो आप सभी से मैं यहाँ पे एक वेबसाइट आपको दिखा दे रहा हूँ, आप सभी को। जस्ट अ सेकेंड, कुछ स्क्रीन मेरा शो हो रहा है? ओ। ठीक है, ये जो है ना, इस वेबसाइट को आप लोग देख लो, अमर उजाला फाउंडेशन, और यहाँ पे है अमर उजाला फाउंडेशन, इस पे आप जब क्लिक करोगे ना तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा। ये जो देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2025, और यहाँ पे अप्लाई हियर, और यहाँ पे आपको ना सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसको आप विजिट करिए। इस पे आपको सब कुछ मेंशन किया गया है। इस पे आप क्लिक कर देना, ये अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2025, ठीक है? यस। ओके, ठीक है। तो सर सारे। वंशिका केसरी, ठीक है, अभी आप अनम्यूट कर सकती हैं, आपका जो भी डाउट है। आई थिंक मैंने इससे पहले वंशिका से बात किया था, दोनों का नेम सेम है तो उसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया। वंशिका केसरी, आप अभी अनम्यूट कर सकते हो, आप, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, सभी का आई थिंक डाउट क्लियर हो गया है, बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं है।
ऑप्शन मैंने आपको दिया है, ऑलरेडी मैंने दिया है। हेलो। आप यस वंशिका, हेलो। हेलो सर, वो रीजनिंग का कुछ डाउट था, वो कहाँ से पूछूं? आपका रीजनिंग का जो भी डाउट है ना, आप उसको जो क्वेश्चन नंबर है या फिर जो जिस टॉपिक से रिलेटेड है उसको आप नोट डाउन जी। कर लीजिए, एंड उसके बाद आप मुझे संडे को पर्सनली आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आप सभी ओके का सर। रीजनिंग का, जैसे मेजर स्टूडेंट्स के रीजनिंग के डाउट्स रहेंगे जिस टॉपिक के, तो उस टॉपिक का मैं आप सभी के लिए एक्स्ट्रा क्लास कर दूंगा संडे को, और उसमें आप का जो भी डाउट रहेगा, क्वेरी रहेगा, केवल उन्हीं टॉपिक पे जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्लास। सर क्योंकि कुछ ट्यूशन इसमें ऐसे हैं जिसमें काफी कंफ्यूजन है, इस वजह हाँ, से। क्योंकि वो रीजनिंग है ना, तो उसमें कंफ्यूजन आना मैंडेटरी है। उसमें थोड़ा बहुत जो है चीजें इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगी, बट वो क्लियर हो जाएगा, आपको उसके लिए बेफिक्र रहिए, हमारी टीम अवेलेबल है। और शशांक सर आप सभी को बहुत अच्छे से मैथ्स भी पढ़ाते होंगे, तो अभी आपने न्यू ज्वाइन किया है, तो आप थोड़े दिन क्लासेस लेंगी, और नहीं मैं, सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, अभी आप प्रीवियस क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट ओके। क्लियर हो जाएगा। जी। ओके वंशिका, थैंक यू। थैंक यू सर। आकाश यादव, ठीक है, मैंने यहाँ पे अनम्यूट कर दिया है। आकाश, आप जो भी डाउट है बता सकते हो, बट थोड़ा क्विक कीजिएगा, अभी हमारे पास ऑलरेडी 30 मिनट हो गए हैं। हाँ सर, पूरी क्लास नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है आकाश? मैथ का पीडीएफ नहीं, रीजनिंग का पीडीएफ भी नहीं मिल रहा है। सर मैथ्स का आज ही बैच ज्वाइन किए हैं। अच्छा, आज ही आपने ज्वाइन किया है ना, तो आप अब वेट कर लो, क्योंकि अभी भेजा जाएगा आपको। अभी आपने न्यू ही स्टूडेंट हो, आपने आज ही ज्वाइन किया है, तो अच्छा। अभी सब कुछ आपको मैं बोल रहा हूँ ना, अरेंज करके अभी आपको आज या फिर कल सुबह तक सीक्वेंस वे में जितना भी प्रीवियस क्लास हुआ है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो। और मैथ्स के अगर लेटेस्ट में पीडीएफ नहीं प्रोवाइड किए जा रहे होंगे, तो उसका रीजन यही होगा कि उसमें कुछ नोट्स से रिलेटेड नहीं है, कॉन्सेप्टुअल रहता वहां पे ना, तो आपको भेज दिया जाता है, वहां पे क्वेश्चंस हैं और उसको सॉल्व करवाया गया है, तो आपका वो लाइव क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कुछ रहता है तो वो आपको दे दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जीके जीएस की भी मैं कर देता हूँ। सर मुझे बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी करनी है और आप इसकी भी, तो सर कुछ बताइए। ठीक है, चलो मैं बता दूंगा। सर जितना पढ़ा रहे हैं उतना कंप्लीट कर लेंगे तो हो जाएगा ना। जी हाँ, मैक्सिमम आपको वही प्रोवाइड किया जा रहा है टॉपिक, जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इतना आपके लिए इनफ रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा आपको आउटर जो है चीज़ें वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, जितना इनफ है वही मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मीटिंग भी ओवर होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी ये 30 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं, बट मैंने मेजरली यहाँ पे आपके डाउट्स ले लिए हैं, और अगर किसी का बचा हुआ है कुछ भी डाउट, तो मुझे मैसेज कर देना आप मेरे पर्सनल नंबर पे, मैं ऑलरेडी रिप्लाई कर देता हूँ आप सभी को जब मैं फ्री रहता हूँ तो, ठीक है। चलिए, आज का जो क्लास है यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास हमारा कल रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।